रफ्तार में आज एक ऐसी सवारी हमारे सामने है या मैं लेकर आ रहा हूं जो काफ़ी दिलचस्प रही है जब से इसके लॉन्च की खबर हमने सुनी थी और मुझे इसका चलाने का मन तब से था। इसके पीछे कुछ एक वजह काफ़ी ख़ास थी। ये दरअसल आयशर और पोलारिस इन दोनों कंपनियों के जो गठजोड़ है उसने बनाया है और इसका नाम है मल्टिक्स। सबसे पहले लुक की अगर मैं बात करूं आगे तो लुक काफ़ी बेसिक है और काला और पीला वैसे भी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन रहता है और ये जो एक चटक पीले रंग के साथ ये आई है तो आपको आकर्षक तो लगेगी। तो ये जो एक्स है वो दरअसल कंपनी अपने मल्टिक्स की पहचान के तौर पर पेश कर रही है। आकर्षक मुझे चेहरा लग रहा है, नपातुला सा। अरे इंजन कहाँ गया? इंजन यहाँ नहीं है, इंजन पीछे है। बड़ी एक चीज़ मैं कहूँगा और वो है बनावट इसकी भले ही आपको बेसिक लगे लेकिन मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है, काफ़ी ठोस लग रही है और ख़ासकर इसके पिछले हिस्से में जब इसे खोल रहा हूँ ये एक सॉलिड फील दे रहा है, यानी सामान ढोने की काबिलियत इसमें है, वो आपको कॉन्फिडेंस तो दे रहा है। और अब इसके अंदर का नज़ारा मैं लेता हूँ। यहाँ मैं बैठा, अंग्रेजी में एक अच्छा शब्द है जो इसको डिफाइन कर सकता है, वो है फंक्शनल। बॉटल होल्डर यहाँ पर दिया गया है सामान रखने के लिए, छोटा सा ग्लव बॉक्स है जिसमें फिलहाल लॉक लगा हुआ है। स्टीयरिंग व्हील को देखें, गियर शिफ्ट को देखें या फिर डैश में फाइबर इस्तेमाल जो किया गया उसे देखें। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपको जानकारी काफ़ी बेसिक सी मिलेगी, तो बनावट जो है वो काफ़ी बेसिक है। यहाँ थाई सपोर्ट भी बहुत ही बेसिक है और यहाँ पीठ का जो सपोर्ट है वो भी काफ़ी बेसिक रखा गया है। तो यहाँ स्पेस जो है मुझे सबसे अच्छी खूबी लगी। पिछले सीट पर मैं बैठता हूँ तो यहाँ पर तो चढ़ना उतरना सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि काफ़ी आरामदेह लग रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। दरवाजे भी अच्छे से तरीके से खुलते हैं। यहाँ जो बेंच की चौड़ाई है पिछली सीट पर वो काफ़ी कम है लेकिन स्पेस यहाँ भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी कह रही है कि 5 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, तो 5 लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं दिखाना चाहूँगा वो है अगली सीट के लिए जो हेडरेस्ट है वो ऊपर हवा से लटक रहा है, जो ये रॉड है उससे इंटरेस्टिंग तरीके से इसे बनाया गया है। मुझे लग रहा है कि एक कुछ गुंजाइश कंपनी के लिए है। अगर आप यहाँ पीछे बैठे हैं और चूँकि रूरल एरिया या फिर हर तरह के एरिया के लिए इसे तैयार किया गया है और ऐसे उबड़ खाबड़ जगहों के ऊपर आप चल रहे हैं तो फिर या फिर आप अगर झपकी ले रहे हैं या फैमिली वाले झपकी ले रहे हैं तो यहाँ पर सट टकराने की बात हो सकती है। तो एक ऑप्शन ये है कंपनी के लिए कि यहाँ पर कुछ एक विकल्प वो दे दे। और अब ये देखिए पिछला हिस्सा इसका, और ये है वो इंटरेस्टिंग हिस्सा जो जिसमें आप सामान रखने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह के व्यवसायी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर कंपनी ने एक और खूबी रखी है इसकी अडेप्टेबिलिटी की। तो अडेप्टेबिलिटी का एक पहलू तो ये है कि इन सब हिस्सों को आप निकाल सकते हैं, इस शीशे को भी, इस सीट को भी, जिससे कि एक लंबा आपके पास यहाँ पर कैरेज के लिए व्यवस्था हो जाएगी जगह। और ये जो सीट का जो बैक रेस्ट है वो दरअसल बीच में जाकर ये बैक रेस्ट लग जाता है। एक और हिस्सा है जिसके ऊपर नज़र अब हमारी जाएगी और वो हिस्सा ये है इंजन का हिस्सा, जिसमें कंपनी ने एक ऐसा एक्सटेंशन लगाने की व्यवस्था यहाँ पर की है जिससे कि आप लगा के इससे यानी अपनी मल्टिक्स को एक जनरेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वाटर पंप की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या खेती में जिस तरह के इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं उन सबको इससे चला सकते हैं। यानी बिजली, पानी, हर तरह की जो प्रैक्टिकल ज़रूरतें हैं रूरल एरिया में या किसी भी एरिया में उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए यहाँ पर एक इन्होंने गुंजाइश दी है। ये वो पहलू है जिससे मैं वाकई इम्प्रेस हुआ था पहली बार जब सुना था मल्टिक्स के खूबियों के बारे में। और अब इस मल्टिक्स को स्टार्ट करने का वक्त आ गया है और जब ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो आपको ही नहीं आसपास के कई ब्लॉक को पता चल जाएगा कि हाँ गाड़ी स्टार्ट हुई है। आवाज़ काफ़ी। तो इस मल्टिक्स को चलाना मैंने शुरू कर दिया है और ये बिल्कुल अलग तरह का तजुर्बा मेरे लिए होने वाला है, ये मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ। और सबसे पहली चीज़ जो महसूस होगी इसकी वो है इसके इंजन की आवाज़। काफ़ी शोर मचाने वाला इसका इंजन है, हालांकि जो उसकी क्षमता है काफ़ी छोटी है लेकिन जिससे कि कंपनी का ये कहना है कि इसका माइलेज 2 व्हीलर जैसा हो। कंपनी कह भी रही है कि दावा भी कर रही है लगभग 28 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा का इस डीजल इंजन से माइलेज निकलता है। गियर शिफ्ट की बात करूं, जिस तरह की हमें आदत हो गई है कारों में या एसयूवीज में भी, छोटी से छोटी गाड़ी में भी काफ़ी रिफाइंड होता है, इसमें वो मामला नहीं है। जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल अलग तरह की सवारी है तो इसे चलाने में मज़ा भी आ रहा है। यहाँ पर जो मौजूद जो भी मुश्किलें हैं उन सबको ये पार कर रही है बड़े मज़ेदार तरीके से।
और उसमें मदद मिल रही है इसके इंडिपेंडेंट सस्पेंशन से। लेकिन जो राइड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी आरामदेह और अच्छी लग रही है। अब हम इस कहानी को ख़त्म करते हैं, इस नई पोलारिस मल्टिक्स के ड्राइव को यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी सवारी, हम आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर जानना चाहेंगे। मुझे तो फिलहाल मज़ा आ रहा है। रफ्तार के आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अलग अलग तरह की सवारियों का वादा हमारा रहता है और आज के एपिसोड में तो बहुत ही अलग तरह की सवारियां हम लेकर आए और साथ में आपके सवालों के जवाब भी। और इसी तरह अपनी राय या अपने सवाल आप हम तक पहुंचाते रहिए। ट्विटर या फिर फेसबुक का जरिया है वहीं। और जानकारी के लिए आप खबर.com पर भी जा सकते हैं, NDTV-खबर.com पर। वहां पर भी आपको ढेर सारी जानकारियां मिल जाएंगी। और अगले हफ्ते तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कुछ नई नई सवारियां जो आपके लिए लानी है। गुड बाय, गुड लक, ड्राइव सेफ।